इतिहास गवाह है। 1857 का आप आंदोलन देखेंगे, उसमें तमाम उलेमाओं ने शहादत देकर, लाखों लोगों ने शहादत दिया है इस देश को बचाने के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए। मदरसा से निश्चित तौर पर भाईचारा मोहब्बत का पैगाम जाता है। तो चैलेंज किया पटना के अंदर परसों जो आप लोग पहुंचे थे कि मैं मेरे साथ दौरा करें, दौरा करने के बाद लगेगा कि मदरसा गलत है, उसमें राजनीति छोड़ दूंगा। इतिहास गवाह है, जो बता दिया कि मैं जिस लोगों ने 1857 के आंदोलन में आज तक लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं हमारे समाज के, उसमें 90% मदरसा से निकले हुए लोग हैं। जो बहुत सारे विद्यालय में टीचर नहीं जाते हैं, और मैं आपके द्वारा मैं कहना चाहता हूँ, जो आवाज़ देना चाहता हूँ कि जमा खां इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं अंसाउल हक खान और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 24। मैं अभी कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड के नौघरा गांव में मैं अभी मौजूद हूं, और नौघरा गांव किसी परिचय का मुहताज नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान इसी गांव से आते हैं, और मैं अभी उनके निवास स्थान में मैं मौजूद हूं। अभी जमा खान यहाँ पे हैं, जो सुबह से लगातार 8 बजे से लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उनका निराकरण कर रहे हैं। आइए हम सीधे जो है मंत्री जमा खान से बात करते हैं। मंत्री जी, बिहार लाइव में आपका स्वागत। थैंक यू, शुक्रिया। कहा जा रहा है कि आप पहले ऐसे मंत्री हैं जिसका एक कदम राजधानी में है तो दूसरा कदम जो है अपने क्षेत्र में, इसलिए कि मैं उस दिन को भुला नहीं हूँ जिस दिन हम चल रहे थे, तमाम संगी साथी, पार्टी, दोस्त, नहीं परिवार। तो लोगों की ये उम्मीद नहीं थी कि हम लोग 1 लाख हो पाएंगे, क्योंकि जो दौर चल रहा है, इस दौर जमाना जो चल रहा है, उसमें काफ़ी लोग डर रहे थे कहीं मुसलमान ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, क्यों ना हो जाए, हम लोग डरते थे। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग हमारे साथ चल, जो भी यहाँ चेहरा खड़ा है, सच्चा हिंदुस्तान यही है। यहाँ सारे समाज लोग खड़े हुए हैं। आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उस समय आप लोगों ने बड़ा मेहनत किया था, जो सही चीज़ था उस चीज़ को हमने रखा था, उस दिन को मैं भूला नहीं। इसलिए मैं आज चलता हूँ, चूँकि हर लोगों ने तन मन धन से एक उम्मीद के तहत परिवर्तन का लहर पैदा किया है। एक उम्मीद उन लोगों का था कि जमा खां जो है एक मजबूत हमारा भाई है, संघर्षशील है, स्वार्थी नहीं है, पूरे समाज, पूरे परिवार को, पूरे क्षेत्र के परिवार को लेकर चलने वाले का नाम जमा है। ये कहकर लोगों ने मेरे साथ जो मेहनत कर दिया, मुझे लगता है हिंदुस्तान में कोई भी नेता की इतना लोगों ने मेहनत नहीं किया जो मेरे लिए किया है। यहाँ तमाम समाज के लोग हैं, गरीब अमीर सब लोग खड़े हैं, और सबके लिए मैं साथ खड़ा रहता हूँ। मुझे लोगों ने बड़ा पसंद किया, मुझे मेहनत किया, और परिवर्तन का लहर पैदा करके तमाम नेता अदर पार्टी के लोग आते हैं, उसके बावजूद लोगों ने किसी का नहीं सुना, सबने जमा के साथ रहकर और जमा को सबने पहुँचाया उम्मीद के तहत। इसलिए मैं चलता हूँ और आपके माध्यम से द्वारा कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपसे कुछ छिपा नहीं है, आप सब जानते हैं, आप सब लोग पहुँचते हैं, सब कुछ देखते हैं। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ, जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी, इन तमाम समाज के नाम से मैं लिख दिया हूँ। मैं अपने समय परिवार में नहीं दे पाता हूँ, घर में नहीं दे पाता हूँ, भाइयों के बीच में, मित्रों के बीच में नहीं बैठ पाता हूँ, क्योंकि मैं समझ लिया हूँ जितनी मेरी ज़िंदगी बची है वो ज़िंदगी पूरे चैनपुर विधानसभा, कैमूर जिला के गरीबों के लिए उसी में लड़ाई लड़ता है। और बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होने के नाते अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो है कहा जा रहा है कि उनके लिए मदरसे नहीं है, और मदरसे जो भी हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है बिहार में। और खासकर कैमूर में अभी कुछ दिन पहले बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल कयूम अंसारी आए थे, उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि ये कैमूर एक वाहिद ऐसा जिला है जहाँ पे मदरसा कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है। इनके लिए आप क्या पहल कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के लोगों ने विधायक पैदा किए, यहाँ के नेतृत्व उन्होंने दिया, तो जो नेतृत्व उसको दिया वो आदमी नहीं कहना चाहिए, मुझे आलोचना तो मैं नहीं किसी करता हूँ, लेकिन वो मानसिकता उनकी सही नहीं थी, काम करना नहीं चाहते थे। जो भी उनके साथ रहा है, एमएलए बनाया, सदन में भेजा, लेकिन उसके तहत उस उम्मीद तो खरा कभी नहीं उतरे हैं। आज मैं तमाम समाज को लेकर चल रहा हूँ। आपको याद होगा, जानकारी होगी कि आज कब्रिस्तान भी अगर मैं घेराबंदी में करा रहा हूँ, तो मंदिर का भी मैं घेराबंदी करा रहा हूँ। आपको जानकारी होगा कि मंदिर, मस्जिद, जहाँ भी जो मंदिर, दरगाह है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, कब्रिस्तान के लिए काम कर रहा हूँ। अभी हाल में मैंने चेयरमैन साहब को भेजा था, जो आप लोग बात किए थे उनसे, आप लोग बात को रखे भी थे कि हर बिहार में, हर जिला में है, कैमूर जिला में मदरसा का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, मदरसा सरकारी नहीं हो पाया है। वहाँ आज भी जो भी पढ़ाते हैं उनको पैसे रुपये नहीं मिल पाते हैं। उसके लिए भी मैं लगा। अभी मात्र मुझे साल भर हुआ है, साल भर पूरा नहीं हो पाया है मुझे मंत्री हुए, मैं लगकर बहुत सारा काम किया हूँ। और आज परसों में 3 मदरसा का अपने विधानसभा में, ऐसे तो मैं किया हूँ 16 मदरसा का, लेकिन अपने मदरसा में, अपने विधानसभा में 3 मदरसा का, जिसका के शुरू में करता हूँ चांद प्रखंड से। चांद प्रखंड में भटानी में किया, हाटा के हमारे भाई लोग कहे थे, हाटा चूँकि मरकज हम लोग का, हाटा मैंने किया। आपको जो है यहाँ पे भगवानपुर प्रखंड में, पहड़िया में किया हूँ। तीनों का मैं आज पेपर दिया हूँ, तीनों के भाई लोग मेरे आ चुके हैं। और यही नहीं, आने वाले दिन में 3 महीने 2 महीने के अंदर कैमूर जिला में 10 से कम मदरसा और रजिस्ट्रेशन करा के सरकारी कराऊंगा, क्योंकि हमारे जो वहाँ काम हो सके, बच्चे पढ़ सकें, और बच्चे जब पढ़ेंगे निश्चित तौर पर हमारा समाज सुधरेगा और देश का विकास होगा, बिहार का विकास होगा, और जो लोग पढ़ाएंगे उनको भी अच्छा वेतन मिलेगा। जहाँ तक मदरसे की बात आ गई, तो इसमें कोई शक नहीं है कि मदरसे ने जो है हिंदुस्तान में कई ऐसे एमएलए दिए, एमपी दिए, आईएएस आईपीएस दिए, राष्ट्रपति तक दिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन
कहा जाता है कि आप जिस एनडीए के हिस्सा है उसी के नेता कुछ है जो मदरसों के ऊपर उंगली उठाते हैं और लगातार जो है गलत बयानबाजी करते हैं। इतिहास गवाह है 1857 का आप आंदोलन देखेंगे, उसमें तमाम उलेमाओं ने शहादत देकर, लाखों लोगों ने शहादत दिया है इस देश को बचाने के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए। वो दिन याद करें हो। मैं उनसे कहना चाहूँगा, भाई को दोष नहीं देता हूँ, इतना जरूर कहूँगा उनकी जानकारी नहीं थी। जानकारी रखें, मदरसा से निश्चित तौर पर भाईचारा मोहब्बत का पैगाम जाता है और धार्मिक ग्रंथों का भी पठन पाठन होता है, उसके माध्यम से भी भाईचारा मोहब्बत, क्योंकि हमारा किताब बताता है मोहब्बत और भाईचारा की तालीम देता है। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ भाई को, भाई ने जो मदरसा की बात रखा है वो जानकारी करे, नहीं तो मैं तो चैलेंज किया पटना के अंदर परसों जो आप लोग पहुँचे थे कि मैं मेरे साथ दौरा करें। दौरा करने के बाद मुझे लगेगा कि मदरसा गलत है, उसमें राजनीति छोड़ दूंगा, क्योंकि मदरसा में निश्चित तौर पर हम लोग जो मदरसा नहीं किया है उसका सही मायने में समाज के बारे में, भाईचारा मोहब्बत की बात जानता ही नहीं है। जब मदरसा में कदम रख देता है, इतिहास गवाह है, जो बता दिया कि मैं जिस लोगों ने 1857 के आंदोलन में आज तक लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं हमारे समाज के, उसमें 90% मदरसा से निकले हुए लोग हैं, चूँकि लोग जानते हैं कि देश में क्या करना है, उनके पास भाईचारा है, मोहब्बत है और देश की कुर्बानी देने की जज्बा भी है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँ जो मदरसा निकलता है वो देश की कुर्बानी होने को तैयार रहता है, भाईचारा मोहब्बत लेकर चलता है, ये बात को जाने। हमें आज़ादी का इनाम जो मिला था वो मदरसे से मिला था, इसमें इसको कोई झुटलाया नहीं जा सकता है। लेकिन मंत्री जाते जाते एक सवाल आपसे है कि जब चुनाव आया था, आप जिस एनडीए के हिस्सा है, उन्होंने घोषणा किया कि 19 लाख बेरोजगारों को हम नौकरी देंगे, लेकिन 1 साल खत्म हो गया और आज कब कोई अगर वैकेंसी निकलती है सरकारी, तो आज वैकेंसी निकलेगी, 5 साल के बाद उसका रिजल्ट आएगा और फिर कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। रोजगार युवाओं के लिए आपके सरकार की तरफ से क्या आपने? मैं बताना चाहता हूँ, जब पहले 2005 का सरकार से, उसके बाद आप देखेंगे 16 साल की सरकार में बहुत लोगों को उन्होंने काम किया है, नौकरी दिलवाए हैं। आगे भी जो आपने कहा सही बात है, बच्चे नौजवान मेरे भाई हैं, अंग हैं, परेशान हैं, नौकरी की व्यवस्था की जा रही है। उसके बाद जो ऋण दिया जा रहा है, या मंत्री जी का ऋण हो या मेरे विभाग का ऋण हो, ये ऋण भी एक बिजनेस देता है, तो वहाँ रोजगार खड़ा होता है। मैं अपने डिपार्टमेंट से बताना चाहता हूँ कि पहले में था कि जो पैसे जाते थे तो 4-4, 5-5 साल लग जाते थे, नहीं हो पाते थे। आपको जानकर खुशी होगी, जब से आपका ये भाई गया है जिसको आपने भेजा है, पिछला भी जो ऋण लोगों ने फॉर्म भरा था पिछले 20 का 19 का, उसका भी ऋण घर पे पहुँच रहा है। आने वाले दिन में 15 दिन के बाद मेरे यहाँ नया फॉर्म निकलने जा रहा है। 45 दिन के अंदर, अब 2 साल 4 साल नहीं लगेगा, 45 दिन के अंदर उसका ऋण उनके पास पहुंच जाएगा। पहले था कि 5,000 रुपया जो देगा उसको जो है गारंटर, सरकारी किसी गारंटर की जरूरत थी, अब वो बात नहीं है। अब गांव का सेवक सेविका भी गारंटर बन सकती हैं और 5 की जगह मैंने 10 लाख कर दिया है। ये भी एक रोजगार हुआ। मैंने अपने माइनॉरिटी के लिए या और तमाम भाइयों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबके लिए सोचा है, या दलित हमारे भाई हों या हमारे बैकवर्ड भाई हों या मेरे अपर कास्ट के भाई हों, सबके लिए सोचा है। और नौकरी तो है ही है, वो भी जरूरी है, वो चल रहा है, चलेगा, लेकिन अगर धंधा बिजनेस भी चलता है तो भी कि नौकरी होगा, ये रोजगार होगा। देखिए, और सुबह 8 बजे से आप जनता दरबार में लगातार है, आपकी जनता दरबार में सबसे ज़्यादा समस्या किस टाइप की आ रही है और उसका आप निदान कर रहे हैं? हमारा समस्या हर प्रकार की होता है, ज़मीन का भी है हमारे यहाँ समस्या, लेकर नल जल का भी कुछ है समस्या। हमारे यहाँ समस्या ज़्यादा राशन कार्ड का भी हो जाता है। पूरे से थोड़ा समझा कि मैं जुड़ा हूँ ज़मीन से, जो करना चाहिए मुखिया जी को, जो करना चाहिए ब्लॉक प्रमुख को, जो करना चाहिए वार्ड को, वो भी उम्मीद के तहत जमा कहाँ गए आते हैं कि जमा मेरा भाई है, मेरा भतीजा है, मेरा चाचा है, हमसे लोग झगड़ा करता है, जिद करता है, आप कराइए। मैं छोटा से लेकर, चूँकि मैं पहला मंत्री हूँ, आप सबके आशीर्वाद से घमंड नहीं कर रहा हूँ कि कर्मचारी से लेकर मैं डीएम तक बात करता हूँ और सिपाही से लेकर मैं जो है डीआई से बात करता हूँ, क्योंकि इन लोगों के उम्मीद पर मैं चाहता हूँ मैं खड़ा उतरूँ और समस्या का समाधान। नौघरा आपके गांव से कैमूर पहाड़ी पर करकटगढ़ एक कुंड है जो आजकल काफ़ी खूबसूरती का सुर्खी बना हुआ है। मैं वहाँ पे गया था रिपोर्टिंग के दौरान, तो वहाँ पे के ग्रामीण जो है उन्होंने कहा कि सब जो आज आवेला वो कुंडवे के देखे आवेला, हमारे सूद कोई नहीं लेवेला। और जब मैं ग्रामीणों से बात किया तो उन लोगों ने कहा कि हम लोगों को 1 साल से यहाँ पे राशन नहीं मिल रहा है, हम लोग की नल जल की व्यवस्था काफ़ी जर्जर है, डीलर जो है हम लोग का कार्ड लेकर के गया और आज तक हम लोग को कार्ड तक ने कहा है, आपने मीडिया में चलाया था, बात मेरे पास आई थी, मैं डीएम से बात करते हैं, आप लोग अच्छी सोच है, आप अच्छा काम है, कुछ बातें हम लोग तक नहीं आती थी, आ जाती है, अच्छी बात है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन आने वाले दिन में ये कहना चाहूँगा कि कोरोना से सब लोग परेशान था, आने वाले दिन में मेरे क्षेत्र में समस्या राशन का और स्कूल का नहीं रहेगा। ये शिकायतें हैं कि हमारे यहाँ एक और शिकायत जो आपने शिकायत किया सही है, एक जो और है कि हमारे यहाँ बहुत सारे विद्यालय में टीचर नहीं जाते हैं। और मैं आपके द्वारा मैं कहना चाहता हूँ, जो आवाज़ देना चाहता हूँ कि जमा खां इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा और पहाड़ पे जितने स्कूल हैं या नीचे हों पहाड़ पे हों,
पहाड़ पे कोई टीचर रहता है, किसी को और लगा दीजिए, अब नहीं होने पाएगा। 15 दिन के अंदर मैं 7 तारीख को मैं 6 या 7 को मैं आ जाऊँगा, 7 दिन रहूँगा और 7 दिन के बाद खुल गया स्कूल, बंद कोरोना को लेकर खुल जाएगा। मैं दौरा एक एक विद्यालय करूँगा, एक एक महाविद्यालय करूँगा, एक एक छोटी स्कूल करूँगा और प्राथमिक स्कूल हो, बड़ा स्कूल हो, और करने के बाद अगर टीचर नहीं आएंगे तो खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपकी सरकार शिक्षकों को एक जिम्मेदारी दी है कि उनके आसपास में जो भी शराब माफिया जो शराब पीते हैं उनको सूचना देना और उनके नाम को गोपनीय रखा जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई जो शिक्षक ही शराबी हो, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो खुद शराब पीते हैं, उसी स्कूल के बगल में उनका पार्टी चलता है, उनके लिए क्या आपका मैसेज है? उनके लिए मैसेज है कि तैयार हो जाएं जेल जाने के लिए। मेरी सरकार कटिबद्ध है। मेरे सरकार के जो मुखिया हैं, जो मेरे नेता हैं, जो देश के लोकप्रिय नेता हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि मेरी सरकार रहे ना रहे, लेकिन ऐसे शराबियों को, नशा के लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसे अगर टीचर लोग करते होंगे, कोई भी करता, उस डिपार्टमेंट का आदमी करता, कोई भी बता देगा, हमको ही बता देगा, तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे, वो जेल जाएंगे कोई हो। और हम लोग आदमी को रख दिए हर जगह रखे, हर डिपार्टमेंट में, या स्कूल हो, विद्यालय हो या गांव हो, हर जगह हम लोग के लोग हैं और वो सबकी निगरानी की जा रही है। अगर ऐसे टीचर मास्टर करते होंगे तो मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ सुधर जाए, नहीं तो मेरी सरकार नहीं छूटेगी। जाते जाते एक आखिरी सवाल है कि आपका कार्यकाल लगभग 1.5 साल खत्म हो चुका है और अभी 3 या 3.5 साल और बाकी है, इसमें आपका क्या रोड मैप है? आपने देखा कि आपसे कुछ छिपा नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं। बिहार के अंदर इतना हमने कम दिन में साल भर मंत्री हुए भी नहीं हुआ है। कोरोना भी 6-8 महीना लिया सबको, सब लोग बंद भी थे, उसके बावजूद लगभग 25-30 रोड मैंने पास करा के, पास तो मैं 150 रोड दिया हूँ, 25-30 रोड पे आ गया है, जो शिलान्यास कर दिया, काम लगा हुआ है, लगने जा रहा है। एक बहुत बड़ा काम हुआ आप सबके आशीर्वाद से, सब गरीबों के आशीर्वाद से। जो बाईपास, बहुत दिनों का झगड़ा लड़ाई था कि बाईपास हो जाए, मैंने भभुआ जिला में बाईपास क्रॉस किया। उसके माननीय मुख्यमंत्री की जज्बा को सलाम करता हूँ, जिन्होंने उम्मीद से कहे थे कि आप आइए, पार्टी में मैं काम करूँगा आपकी जिला का, विधानसभा का। मैंने एक बार कहा, वो लेटर लिख मांगे हमसे, और बाईपास भभुआ से लेकर और चांद और धरौली मिल जा रहा है। भभुआ बाईपास होगा, चांद बाईपास होगा, अब जाम नहीं लगेगी। तीसरा बहुत बड़ा काम जो मिला है एक्सप्रेस वे, जिससे कि यहाँ से लेकर सीधे आप निकल जाएंगे कलकत्ता तक। इसके लिए बहुत लोगों का जमीन पड़ेगा, उसमें बिजनेस धंधा हो जाएगा। एक बहुत बड़ी चीज़, ऐतिहासिक चीज़ होने जा रही है, जो पूरा दुनिया देखेगा। ये बहुत बड़ी बात हुआ आप लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। तीसरी चीज़ है, मेरी लड़ाई थी, आपको याद होगा, मैंने अधौरा जब गया, अधौरा में कहा रोड रहेगा, महुआ प्यार लोग कहते थे बंदिश है, मैंने कहा महुआ प्यार बंदिश नहीं रहेगा। मैंने ये कहा कि जो अधौरा के अंदर है ये नहीं मिलता है, जो पहाड़ का ये एनओसी नहीं मिलता है, ज़मीन को नहीं बन पाता, रोड नहीं बन पाता, एनओसी दिलवाऊँगा। एनओसी दिलवा कर मैंने रोड चालू कर दिया। आपको खुशी होगी कि अधौरा से लेकर सासाराम 2 जिला मिलने जा रहा है। 52 किलोमीटर का एनओसी दिलवा कर मैं काम चालू कर दूँ, काम चलना शुरू हो गया है। मैंने कहा था सेंचुरी तो नहीं हटा पाएंगे क्योंकि कोर्ट का मामला है, सेंचुरी रहते हुए काम होगा। रोड काम शुरू हो गया है। टावर में वादा किया है, टावर में थोड़ा देर हो रहा था तो मैं केबल बिछवा रहा हूँ, आप पता करिएगा। लेकिन टावर भी 3-4 महीने में टावर काम में शुरू करा दूँ, मैं लगा हूँ। क्योंकि समस्याएं बहुत दिनों से पड़ी हुई थी, समस्याएं घोर समस्या हमारे क्षेत्र में, बहुत लोग आए गए, ध्यान नहीं दिए। मैं आया हूँ, एक बैग बहुत सारा काम पड़ा है, मैं धीरे धीरे सब करूँगा। आगे में जो लड़ाई आपने पूछा है, सही बात, आप लोगों को याद करते कराते रहते हैं, ढोकते रहते हैं। सिंचाई की व्यवस्था, मेरी सिंचाई की व्यवस्था अभी दुरुस्त नहीं हुई है। अप्रैल से सिंचाई की व्यवस्था मैं दुरुस्त कराऊंगा। साल भर के अंदर मालिक की मर्जी से वादा करता हूँ, साल भर के अंदर यहाँ का देखिएगा सिंचाई व्यवस्था में पूरा कर दूंगा। रोड भी बनवाऊंगा और फिर व्यवस्था मैंने मेडिकल कॉलेज में सोचा है, बात की बात अभी है, 2-2.5 साल बाद इस पर मैं काम लगाऊंगा। लेकिन पहले मैंने सोचा है कि सिंचाई की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, उधर जंगल में टावर की व्यवस्था दुरुस्त हो जाए। तो रोड का टावर तो सिस्टम में आ गया है, सिंचाई सिस्टम में अभी नहीं आया है। मार्च के बाद हर खेत को पानी, जो मेरा पहले से घोषणा था, हर खेत में पानी की व्यवस्था मैं करूँगा। मार्च अप्रैल के बीच में आपको मैसेज मिलेगा। चुनाव आते हैं, कई नेता आते हैं, चुनाव जीतते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं इस फॉर्मूले पे कि हम आपके हैं कौन। लेकिन अगर कहा जाए तो चैनपुर ही नहीं, विधानसभा बल्कि पूरी बिहार में मंत्री जमा खान ने इस फार्मूले को पूरी तरह से बदल दिया है कि हम आपके हैं कौन के फार्मूले पर नहीं चलेगा। आपको एक कदम अपने क्षेत्र में और एक कदम राजधानी में आपको रखना पड़ेगा। बिहार लाइव 24 के लिए मैं